लखनऊ की सड़कों और हाईवे पर लगातार गड्ढों से हादसे होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन हादसों पर केवल नगर निगम पर्दा डालता नजर आता है। इसी पर्दे के बीच एक ये भी तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर है टेढ़ी पुलिया से मुंशी पुलिया के बीच की। आपको बता दें, यहाँ पर लगभग 30 फीट गहरा नाला है, लेकिन उस पर कहीं भी ढकने का काम नहीं किया गया। ना ही हादसों से बचाव के लिए किसी तरह की कोई रेलिंग लगाई गई है। इसी की तरह की लापरवाही के बीच अभी हाल ही के दिनों में एक 6 साल की मासूम बच्ची ने अपनी जान गंवा दी थी। कई बार सड़क किनारे गाड़ियों के पलटने के हादसे भी देखे गए हैं, मगर अधिकारी बड़े हादसे का जैसे इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ में नगर निगम की लापरवाहियां लगातार सामने आ रही हैं और उन लापरवाहियों का शिकार आम जनमानस हो रहा। सड़कों और हाईवे पर लगातार जो गहरे गहरे नाले हैं, उन नालों पर किसी तरह का कोई भी बचाव के लिए बैरिकेड या रेलिंग नहीं लगाई गई। अभी कुछ समय पहले वजीरगंज इलाके में एक नाले के हादसे में एक मासूम बच्ची ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम में इस पर किसी तरह की कोई सख्ती नहीं दिखाई। बीती रात की तस्वीर की बात की जाए तो बीती रात इसी हाईवे के किनारे बने 20 फीट गहरे नाले में एक बुजुर्ग गिर गया था, जिसको पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर के बगल में नाले देख रहे हैं कि नाले की गहराई लगभग 20 से 30 फीट है और इस पर पूरी तस्वीरें देखेंगे तो पूरा एक लंबा रास्ता गया है। 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, लगभग 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी कोई भी नाले में गिरने के बचाव की स्थिति में काम नहीं किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप साफ तौर से देखेंगे, यहाँ पर जो नाले के ऊपर पूरा चैम्बर बना हुआ है, यानी कि वहां से आने जाने का जो रास्ता है वो भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। कब ये हादसा हो जाए इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन जो यहाँ से लोग निकलते हैं, लेकिन अगर इसी से कुछ कदम की दूरी पर आप देखेंगे तो एक क्लिनिक भी आपको दिखेगा, जिसमें साफ तौर से संजीवनी क्लिनिक दिख रहा है। वहां पर भी लोग आते हैं इलाज के लिए, वहां पर भी कई बार हादसे देखे गए। जब यहाँ से गाड़ियां निकल रही होती है तो गाड़ियां भी कई बार इन नालों में गिरकर हादसे का शिकार भी हुई। फिलहाल कुछ समय पहले एक सवारी वाहन भी इसी नाले का शिकार हुआ था, जिसमें लगभग आधा दर्जन सवारियां भी घायल हुई थी, जिसके बाद जेसीबी की मदद से उस सवारी वाहन को बाहर निकाला गया था, घायलों को अस्पताल भेजा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि नगर निगम हादसे के बाद भी क्यों नहीं इस पर सजग होता है और इस पर कार्रवाई करता है, या फिर इससे बचाव की बात की जाए उस पर काम करता है। फिलहाल देखना यह होगा कि जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद नगर निगम किस तरह की कार्रवाई करता है। हमारे सहयोगी सतीश मेहता के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। जी, आपको बता दें, जिस तरह से लगभग 30 फीट का गहरा नाला है, लेकिन उस पर कहीं भी ढकने का काम नहीं किया गया है। ये हादसा बता दें आपको कि टेढ़ी पुलिया लखनऊ की ये खबर हमने आपको बताई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले का असर देश के अन्य मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद कई मंदिरों ने प्रसाद को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। इसी बीच लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदा गया प्रसाद बैन कर दिया गया। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्यगिरी ने बाहर से लाया गया प्रसाद मंदिर में चढ़ाने से मना कर दिया और महंत दिव्यगिरी ने इस संबंध में लेटर जारी कर कहा है कि भक्त अपने घरों से ही बनाया प्रसाद के साथ सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाने के लिए पुजारी को दें और यह व्यवस्था सोमवार सुबह से मंदिर में लागू हो जाएगी। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार एवं एसटीएफ चीफ अमिताभ यश के निर्देश पर एसटीएफ कमांडर गुलेश सुशील चंद्रभान की टीम ने सुल्तानपुर में डकैती कांड पर शामिल आरोपी अमेठी निवासी अनुज प्रताप सिंह को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर डाला है। ज्वेलर्स की दुकान में 28 अगस्त को लूटकांड की घटना हुई थी। एसटीएफ के अनुज से उन्नाव में मुठभेड़ हुई। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी ढेर हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में सुल्तानपुर पुलिस ने ठठेरी बाजार लूटकांड के एक अभियुक्त अजय यादव को मुठभेड़ में गिराया था। उसके पैर में गोली लगी थी। इससे पहले एक एनकाउंटर में मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।
आपको बता दें, सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप में डकैती में एसटीएफ ने एक और एनकाउंटर किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आशुतोष, देखिए, सुल्तानपुर कांड में एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ ने आज मार गिराया है और ये 1 लाख का इनामी बदमाश था। क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें, बीते 28 अगस्त को भरत जी ज्वेलर्स की दुकान पर लूट कांड को लेकर एक राजनीतिक प्रदेश भर में जो है एक चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल जिस तरह जो है पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है, कहीं ना कहीं मुठभेड़ में लगातार उनका जो एक कहना था, लगभग 14 से 15 लोग थे इसमें गैंग में, और अभी तक लगभग 9 से 10 लोग को पकड़ लिए हैं, जिसमें से 2 लोग जो है मुठभेड़ के दौरान मार गिरा दिए गए हैं। वही आज कानपुर का भी यह हाल हुआ है, जहां पे एसटीएफ और पुलिस द्वारा मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में जो है मार गिराए गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की जो कार्रवाई है लगातार वो जारी है और एक सख्त एक्शन में दिखती हुई नजर आ रही है इस लूटकांड को लेकर। जी देखिए, भरत जी जो कांड हुआ था, भरत जी शॉप के यहाँ पर ज्वेलर्स की शॉप थी, ये सुल्तानपुर कांड लगातार कह सकते हैं कि तूल पकड़ता हुआ, क्योंकि देखिए एनकाउंटर इससे पहले भी हुए हैं, मंगेश यादव को मारा गया, हाफ एनकाउंटर हुए और बड़ी ही सियासत भी हुई थी। क्या लगता है आज फिर से इसी कांड में एक और आरोपी को मार गिराया है एसटीएफ ने? अब जो जो दिन बढ़ेगा, क्या लगता है आपको जो बड़े तमाम नेता हैं इस पर हमलावर होंगे? देखिए, वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह जो है सुनार की दुकान पे एक लूट कांड को लेकर जो है प्रदेश भर की जो चर्चा विषय बना हुआ है, कहीं ना कहीं राजनीतिक बन तो गया ही है। फिलहाल इससे पहले भी मंगेश यादव जो है जौनपुर का निवासी था, वो यादव था और उसको भी मार गिराया गया था एसटीएफ द्वारा। और आज वही एसटीएफ में जो है देखने मिल रहा है, 9 जिले में जो है वहां पे मार दिए जाना। एक तमाम जो है ठाकुर है वो ये यादव है, कहीं ना कहीं जो है जो राजनीति की गलियों में सवाल एक खड़ा हो रहा है, ये वाकई बहुत ही बड़ी चीज है। लेकिन फिलहाल जो है अगर देखा जाए तो ये चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो, चाहे ठाकुर हो, लेकिन वो अपराधी है। अपराधी की कोई कास्ट और कोई जाति नहीं होती है। फिलहाल अपराधी अपराधी कहलाता है वो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अखिलेश यादव ने ये मुद्दा बड़ा उठाया था मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद कि यादव को देखकर जानबूझकर ये एनकाउंटर किया गया है, लेकिन आज तो यादव नहीं मरा, आज तो दूसरी कह सकते हैं कि दूसरा नाम सामने आया है, अनुज की जान गई है। आज अनुज का एनकाउंटर किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, जिस तरह पुलिस की लगातार धरपकड़ जारी है और अमेठी निवासी का रहने वाला है और अनुज प्रताप सिंह नाम है उसका, लेकिन फिलहाल जिस तरह पुलिस द्वारा जो मुठभेड़ हुआ है, वो एसटीएफ और पुलिस द्वारा उसमें मुठभेड़ को लेकर कहीं ना कहीं जो है ठाकुर को मार गिराया है। लेकिन फिलहाल ये देखिए, हमने पहले भी कहा है, जाति को लेकर जो है नहीं देखा जाता है। अगर वो अपराधी है, अपराधी को कोई जातिवाद नहीं होता है। और रही बात अगर उन्होंने कांड किया, वो कांड का खुलासा पुलिस द्वारा लगातार जारी है और कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिस इसमें सफलता पा भी रही है। और इस जो मुठभेड़ यहाँ पे जो सुनार को लेकर लूट हुई है, वो प्रदेश भर की जो है जिले में चर्चा बनी है। वो उसको लेकर एक पुलिस के अंदर भी थोड़ा बहुत दबाव भी बन गया है। दबाव के नाते जो है वो लगातार कार्रवाई पे जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है और जो भी मुजरिम पकड़े जा रहे हैं उस पर कार्रवाई भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आशुतोष, ये कहा था कि गुंडे कोई भी उनके साथ सख्ती से निपटेगी यूपी सरकार, और आज उसी तरह की कुछ तस्वीरें भी देखने को आ रही हैं। जिस तरह से ये लूट के बाद एनकाउंटर किया गया, एक पहले मंगेश यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और आज पुलिस मुठभेड़ में अनुज का एनकाउंटर हुआ है। क्या कह सकते हैं हम कि उत्तर प्रदेश की जो शासन है, पहले से जो सुरक्षा बढ़ाई जा रही है लोगों के लिए, वो पहले से सही हुई है? क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ सुधार है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती हैं जहां पे जो है वहां पे नाकाम देखने मिल जाता है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो है पुलिस की भी नाकामी होती है। और रही बात जिस तरह सुल्तानपुर का एक सराफा को लेकर दबाव बना है, वो पुलिस सख्त कार्रवाई करने पे जो है दिख तो रही है, नजर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन ही कांड हुआ है लूटकांड को लेकर, उसी दिन के बाद से जो है प्रदेश भर में जिस तरह चर्चा विषय बनना, अखिलेश यादव का भी संज्ञान लेना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और राजनीतिक पे जो है लगातार जो है सवाल खड़ा होता वो चलाया है। और इसके अलावा पक्ष विपक्ष एक दूसरे को तानाशाही में आवाज भी उठा रहे हैं, कहाँ गया आपका जो है ये अपराधी जो चोरी डकैती करके जा रहे हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, अब कहाँ गई इसकी रवैया? फिलहाल जो है अब योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा संज्ञान लेना, एक बड़ा जो है सवाल खड़ा होना, वो भी जो है अच्छी बात है। अपराधी मारे तो जा रहे हैं,
फिलहाल उनको कड़ी सजा भी जो है दिलवाई जा रही है। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था देखिए सुधार हो रहा है कानून व्यवस्था में। ऐसी तमाम जानकारी शेयर करने के लिए हमसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस खबर पर जुड़ने के लिए आशुतोष।